नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और आप देख रहे हैं एमपी अब तक। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले करेंगे बड़ी खबर की बात। सबसे पहले राजधानी भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एमपी में एक बार फिर से मॉनसून मेहरबान हो रहा है। बारिश से मुसीबत तो बढ़ रही है, लेकिन मॉनसून मेहरबान हो रहा है और बारिश होना बहुत जरूरी है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है कि 20 से ज्यादा जिलों के लिए यह अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें रीवा और चंबल संभाग के लिए येलो कैटेगरी का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि खास तौर पर नर्मदापुरम, विदिशा, बैतूल और हरदा जैसे जिलों के लिए ऑरेंज कैटेगरी का अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा संभागों के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है कि वहां पर भी झमाझम बारिश होनी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पूरे मध्य प्रदेश में जो सिस्टम है वो एक्टिव है और एक हफ्ते तक यहां पर बारिश जो है वो बनी रहने वाली है, ऐसा बताया जा रहा है, क्योंकि 20 से अधिक जिलों के लिए यह अलर्ट जारी किया गया है। कई सारे संभाग जो हैं उसके कई सारे जिले हैं और ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कि कैसे मॉनसून जो है वो एक्टिव है। अभी भी बारिश का दौर लगातार जारी है और अच्छी बात यह है कि जो औसत बारिश है उससे अधिक बारिश अभी तक दर्ज की जा चुकी है। यूपी के ऊपर एक ऊपरी हवा का घेरा बना हुआ है तथा साउथ छत्तीसगढ़ के ऊपर भी एक ऊपरी हवा का घेरा बना हुआ है और जो मानसून ट्रफ है प्रदेश के गुना से होते हुए जबलपुर से होते हुए आगे निकल गया है। इसकी वजह से हमें पूरे प्रदेश भर में ही अधिकांश स्थानों पर ही वर्षा की गतिविधि देखने को मिली है और वर्षा के आंकड़े अगर देखें तो गुना में लगभग 4 सेंटीमीटर, उज्जैन में 11 सेंटीमीटर, भोपाल में भी लगभग 3 सेंटीमीटर और वर्षा दर्ज की गई अभी तक जो प्राप्त आंकड़े हैं। इस सिस्टम के प्रभाव से आगामी 2 से 3 दिन तक प्रदेश के जो सदर्न पार्ट है जहां पर बैतूल व हरदा, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, सिवनी, इस एरिया में मॉडरेट टू हैवी रेनफॉल होने की संभावना दिख रही है। नॉर्थ वेस्ट पार्ट जो रीवा संभाग है वहां पर रेनफॉल एक्टिव रीवा हुआ, इवन सागर के जो नॉर्थ पार्ट है उस ग्वालियर की तरफ रेनफॉल एक्टिविटी में लाइट टू मॉडरेट की संभावना है, वहां रेनफॉल की एक्टिविटी थोड़ी कम रहेगी। बाकी प्रदेश में जो है मॉनसून वर्षा आपको देखने को मिलेगा। तो पूरे प्रदेश में ही बारिश होने वाली है, मध्यम से थोड़ी सी अधिक और कहीं पर सामान्य बारिश दर्ज की जाएगी। खंडवा जिले की बात कर लेते हैं। बीती रात को यहां पर भारी बारिश हुई और इसके बाद तबाही का मंजर देखने को मिला। लोगों के घरों में ही 10-10 फीट तक पानी भर गया, जिसकी वजह से गृहस्थी का सारा सामान बह गया, पानी में सब कुछ डूब गया, घर में रखा अनाज भी बर्बाद हो गया। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। रोते हुए लोगों ने अपनी दास्तां सुनाई तो प्रशासन ने कहा कि सर्वे किया जा रहा है, जल्द ही राहत भी प्रदान की जाएगी। आपको बता दें कि बारिश की वजह से खंडवा जिले के अटूट टांडा, अटूट खास, रिचफल, नवल गांव समेत अन्य गांवों में काफी नुकसान हुआ है। आंखों में आंसू लिए लोगों ने मदद की गुहार लगाई है। उनका कहना है कि घर की छत पर जाकर जैसे तैसे उन्होंने रात गुजारी है। किसानों ने बताया कि उनकी फसलों के साथ ही पशुधन को काफी नुकसान हुआ। इस तरह की तबाही उन्होंने पहली दफा देखी है। व्यापार है, कहीं करके हमारा घर चलाते हैं, छोटा सा व्यापार है, हमारा पूरा सामान बह गया सर। कुछ भी नहीं बचा, खाने पीने को कुछ नहीं रहा घर में। रात को बच्चे को लेकर हम छत पे रहे, रात भर बद गुजारी, एकदम से पानी है, संभलने का मौका नहीं दिया, हमारी गाड़ी भी बह गई। 2 बजे रात को पानी हमारे मकानों में घुस गया। बच्चे लोग हम सोए हुए थे, एकदम खड़े होकर बाहर हुए और परेशान हो गए सब, और पानी अब हमको दिखे भी नहीं कि किधर भागे, हम कहाँ जाए। बच्चे लोग हमारे यहाँ उठा, हमारी बहू को सांप ने काट लिया। कभी जिंदगी में देखी नहीं इतना नुकसान हुआ कि रात भर हम सोए नहीं। उसके बाद ढोर न भैंस न बकरी न बहुत हमारी मरी भी, फसल भी नुकसान हो गया, बहुत काफी नुकसान हुआ। तो आज भी हम जैसे तैसे अभी खाना बनाने के घर में जगह नहीं है, ऐसा नुकसान हो गया। बारिश होने की वजह से अटूट खास, उजरखेड़ी और बाकी अन्य आसपास के जो रिचपल अन्य 8 जगह पे गांव में घरों में पानी घुसने की शिकायत आई है। उस आधार पर उनका निरीक्षण किया जा रहा है हमारे राजस्व एवं कृषि विभाग के दल द्वारा। इधर उज्जैन में लगातार बारिश हो रही है और इसकी वजह से क्षिप्रा नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है। कई घाट डूब गए हैं, वहीं यहां पर 3 से 4 फीट पानी बह रहा है। बढ़े हुए पानी को देखने के लिए बड़ी संख्या में यहां पर लोग पहुंचना भी शुरू हो चुके हैं। तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको उज्जैन की। हम महाशिवरात्रि राज दल के सब सदस्य हैं, कम से कम 15 से 20 जने लगे हुए हैं यहाँ पे। कल शाम से बारिश जो चालू हुई है
तो उस गति से बारिश हो रही है कि पानी लगातार कंटिन्यू गिर रहा है, रुक रुक के। तो लगातार पानी गिर रहा है और उज्जैन में भारी बारिश की वजह से एक नाले ने ही फव्वारे का रूप अख्तियार कर लिया। नाले का चैम्बर ओवरफ्लो हो गया, जिसकी वजह से फिर वो टूट भी गया। शिप्रा नदी के रामघाट का यह पूरा मामला है। इस बीच नाले का गंदा पानी शिप्रा नदी में मिल भी रहा है। तस्वीर दिखा रहे हैं। तकरीबन 10 फीट ऊंचा पानी जाते हुए नाले का ओवरफ्लो होता है। बड़वानी में एक स्कूल झोपड़ी में चल रहा है। बारिश की वजह से छात्रों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहां पर छात्र जान जोखिम में डालकर स्कूल पहुंच रहे हैं और स्कूल जाने के लिए इन लोगों को पहाड़ी नाले को पार करना पड़ता है। पानसेमल ब्लॉक के खाम घाट का यह मामला है। तस्वीर स्कूल की भी आपको हम दिखा रहे हैं। अमित जायसवाल खंडवा से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। उनसे बात करते हैं और उनसे स्थिति के बारे में जानकारी लेते हैं। पहली तस्वीर भी मैं कहूंगा अपने सहयोगी से कि वो तस्वीर दिखाएं खंडवा की, जो हमने खबर अपने दर्शकों को दिखाई थी कि वहां पर कैसे रातों रात अचानक पानी बढ़ गया, 10-10 फीट तक पानी पहुंच गया। अमित, आपसे समझना चाहेंगे कि इन लोगों को मदद के लिए प्रशासन की तरफ से कुछ किया गया है, क्योंकि बहुत नुकसान हो गया, लोग रो रहे हैं। जी बिल्कुल पुनीत जी, मैं बता दूं कि खंडवा जिले का जो मांधाता क्षेत्र है, सबसे अधिक जो प्रभाव पड़ा है सबसे अधिक जो प्रभाव पड़ा है वो उसी क्षेत्र पर पड़ा है। और ये पूरा क्षेत्र जो है कल रात की बारिश की वजह से जलमग्न हो गया और कई घरों में 10-10 फीट तक पानी गया। और लगातार जो है हम सबको को जो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं वो यही दिखा रहे हैं कि किस तरह से आखिर लोगों को परेशानी हुई। कई लोग जो निकलना मुश्किल हो गया था, रात में अपनी छत पर बैठकर उन्होंने जो है पूरी रात गुजारी और आज सुबह से जो है वो लगातार मदद की गुहार भी लगा रहे हैं। प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा है, सर्वे किया जा रहा है और फौरी तौर पर उन्हें जो है फिलहाल जो प्राथमिक रूप से राशन की व्यवस्था भी की जा रही है ताकि वो खाने का बंदोबस्त अपना कर सके। इसके अलावा प्रशासन का कहना है कि सर्वे कराया जा रहा है और जो मुआवजा होगा वो भी दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो मुआवजा दिया जाएगा, सर्वे कराया जा रहा है, फौरी तौर पर राहत के लिए राशन और खाने का सामान जो है वो भी पहुंचाने की बात फिलहाल कही जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। इधर उज्जैन की बात करते हैं। उज्जैन में महाकालेश्वर भगवान की सवारी के दौरान थूकने के मामले पर कार्रवाई हुई है। आरोपी के मकान को गाजे बाजे के साथ प्रशासन ने ध्वस्त किया। इधर कांग्रेस ने सिलेक्टेड कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े किए हैं, जबकि बीजेपी अपराधियों को ना छोड़ने की बात कह रही है। यहां पुलिस डीजे के साथ पहुंची है, बुलडोजर भी मौजूद है, प्रशासन की पूरी टीम है। एक तरफ गोविंदा गोविंदा की धुन तो दूसरी तरफ अवैध निर्माण पर बुलडोजर। तस्वीरें उज्जैन की हैं। सावन के दूसरे सोमवार को बाबा महाकाल की सवारी के दौरान इस बिल्डिंग से थूकने का मामला सामने आया था। मामले के तूल पकड़ने से पहले पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, साथ ही अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाकर अपराधियों को साफ संकेत दे दिया। वीडियो के आधार पर खाराकुआ थाना पुलिस ने विशेष समुदाय के 3 युवकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दंगा और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के मामले में एफआईआर दर्ज की थी। वहीं आज उन युवकों के मकान पर जो है आज नगर निगम और पुलिस प्रशासन की टीम का बुलडोजर चल रहा है। आप इस वक्त देख सकते हैं। उज्जैन में नगर निगम और राजस्व विभाग की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है और सिलेक्टेड कार्रवाई करने के आरोप लगा रही है। देखिए, सिप का अपमान तो सबसे पहले भाजपा ने किया और भ्रष्टाचार करके जिस तरह से महाकाल लोक परिसर में भ्रष्टाचार हुआ है वो सबसे बड़ा अपमान है। बाकी कांग्रेस पार्टी ऐसा मानती है कि कोई भी व्यक्ति किसी वर्ग किसी समुदाय का हो, अगर वो कानून की मर्यादा का पालन नहीं करता तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन ये कार्रवाई सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के आरोप पर पलटवार करते हुए कहा कि भगवान शिव के अपमान करने वाले को किसी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।
जो शिव को अपमानित करेगा उसे तांडव के लिए भी तैयार रहना चाहिए। ये शिवराज सरकार है। यहाँ पे ना सिर्फ अपराधियों पे कार्रवाई होती है, अपितु इतनी सख्त होती है कि उनके हौसले तक टूट जाएं। अपराधियों को सबक सिखाने के लिए उनके अवैध निर्माण को भी ध्वस्त किया जा रहा है। उज्जैन में तो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई थी। ऐसे में प्रशासन ने सख्त कार्रवाई कर सबक सिखा दिया है। उम्मीद है कि अपराधियों में इसका खौफ होगा। मंडला जिले के सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लफड़ा में 2 छात्राओं की बोतल में पेशाब मिलाने की आशंका के मामले में अब राजनीति की एंट्री हो चुकी है। केंद्रीय इस्पात और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते और क्षेत्रीय विधायक कांग्रेस के नारायण सिंह पट्टा स्कूल गए। उन्होंने छात्राओं, स्कूल प्रबंधन, परिजनों से मुलाकात की। प्राचार्य से बात करने के बाद मौके पर मौजूद अधिकारियों और थाना प्रभारियों को जांच कर कार्रवाई करने की बात कही। उस घटना के आधार पर जो स्मेल की जो बात आई थी, हमने बच्चियों से भी बातचीत की है, बच्चों से भी बात की है। दोनों साइड से कोई इस प्रकार का विषय नहीं है, केवल स्मेल की बात है। तो अब उसकी जांच का विषय है। लफड़ा हमारा एक आदर्श गांव है और यदि अगर इस तरह की घटनाएं घटित होती हैं तो ये सबके लिए बड़ा चिंता का विषय है। और मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये शासन तंत्र का चूक है। कांग्रेस ने एमपी में आदिवासी सम्मान यात्रा की शुरुआत की है। कांग्रेस की इस यात्रा पर बीजेपी जाहिर तौर पर निशाना साध रही है और क्षमा यात्रा निकालने की सलाह भी दे रही है। लेकिन कांग्रेस आदिवासियों पर अत्याचार बढ़ने को यात्रा के दौरान मुद्दा भी बना रही है। सियासत में यात्राओं का फार्मूला काफी पुराना और कारगर है। इतिहास गवाह है, लगभग हर राजनीतिक दल यात्रा कर ही सत्ता के लक्ष्य तक पहुंच पाया। चुनाव हो और यात्रा न हो, ऐसा भला हो सकता है? आदिवासी बाहुल्य प्रदेश मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस आदिवासी सम्मान यात्रा निकाल रही है। हमेशा अनदेखा किए जाने की शिकायत करने वाले आदिवासियों की अचानक पूछ बढ़ गई है और बीजेपी कांग्रेस की इस यात्रा को उसी के खिलाफ हथियार बनाने की कोशिश में है और सलाह दे रही है कि आदिवासी क्षमा यात्रा निकाले कांग्रेस। आदिवासियों के साथ अन्याय करने वाली कांग्रेस स्वाभिमान यात्रा नहीं, क्षमा यात्रा निकाले। क्योंकि 75 सालों में जो आदिवासी समाज के गौरवों को, मानकों को स्थापित नहीं होने दिया, उनकी भलाई के लिए कोई एक प्रयास नहीं किए, आज उनको क्षमा यात्रा निकाल के अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहिए। कांग्रेस ने सरकार को घेरते हुए कहा कि बीते 19 सालों में आदिवासियों पर 35% अपराध बढ़े हैं और आजादी के बाद आदिवासियों को मुख्य धारा में लाने के लिए कांग्रेस को क्रेडिट दिया। मध्य प्रदेश में पिछले 5 सालों में, ये हम नहीं बोल रहे, एनसीआरबी का डाटा है, आदिवासी और दलितों पे 35% जो है अत्याचार बढ़ा है। बता दें कि आज से शुरू हुई आदिवासी स्वाभिमान यात्रा 7 अगस्त तक चलेगी। यात्रा जो 36 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। सिवनी में विकास पर्व के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने शिरकत की और सीएम शिवराज ने जिले को 287 करोड़ 48 लाख से ज्यादा के विकास कार्यों की सौगात दी है। सिवनी पहुंचने पर उनका स्वागत किया गया। इसके बाद रोड शो में शिरकत उन्होंने की। इस दौरान सीएम ने बुजुर्ग महिला से मुलाकात की और घर बनाने का वादा किया। मंच से सीएम ने महिला के मकान के लिए चेक दिया। रोड शो को लेकर महिला के टूटे घर को दरअसल ढक दिया गया था। मुख्य कार्यक्रम में सीएम ने अलग अलग योजनाओं का जिक्र किया, कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। लाडली बहना योजना को लेकर कहा कि उनकी बहनों की जिंदगी में बदलाव लाना उनका मकसद है। नगर निगम बनाने का भी सिवनी को ऐलान किया और पटवारी परीक्षा के रिजल्ट को लेकर कहा कि किसी भी सूरत में संदेह को रहने नहीं दिया जाएगा, जांच होगी, दोषियों पर कार्रवाई भी करेंगे। सिवनी की आबादी कितनी हो गई भैया? हो गई पक्का? तो
तो सिवनी की 2 लाख आवेदन आबादी हो गई तो सिवनी को नगर निगम बना दिया जाएगा। कोई नियुक्ति नहीं होगी, जांच होगी और गड़बड़ निकलेगी तो गड़बड़ करने वाले को मामा ठीक कर देगा, कोई चिंता मत कर। लेकिन भर्तियां बताओ जितनी मामा कर रहा है कांग्रेस ने कभी की थी क्या? मैंने एक बूढ़ी माई का कच्चा मकान देखा, उस मकान में मैं गया था और तय किया उस बूढ़ी माँ का मकान बनाया जाएगा। अभी हम चेक भेज दे रहे, ये चेक उस बूढ़ी माँ को जाकर दे देना भाई कि वो अपना मकान बनाए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, गरीबों के, दीनों के, दुखियों के, किसानों के दुख पिनाए। इधर महाराष्ट्र के पुणे में गिरफ्तार संदिग्ध आतंकियों का एमपी कनेक्शन निकल गया है। इमरान खान और मोहम्मद यूनुस साकी रतलाम के हैं और राजस्थान सीरियल ब्लास्ट मामले में दोनों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम भी था। पुणे की नाइट पेट्रोलिंग टीम ने बाइक चोरी की कोशिश करते 3 लोगों को देर रात गिरफ्तार किया। पूछताछ के बाद पुलिस ने जब इनके घर की तलाशी ली तो हथियार के साथ लैपटॉप मिले। संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी सामने आने पर पुलिस ने एटीएस के साथ एनआईए को खबर की। शुरुआती जांच के बाद खुलासा हुआ कि पकड़े गए लोग रतलाम के रहने वाले हैं और इमरान खान और मोहम्मद यूनुस साकी दोनों ही आतंकी केस में मोस्ट वांटेड की लिस्ट में शामिल हैं। इन दोनों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम था। राजस्थान की जयपुर में सीरियल ब्लास्ट केस में जांच एजेंसियां इन दोनों को तलाश कर रही थी। जयपुर सीरियल ब्लास्ट की साजिश रचने वाले साजिशकर्ताओं में शामिल 2 और साजिशकर्ताओं इमरान और यूनुस को पुणे पुलिस ने हाल ही में गिरफ्तार किया है। ये दोनों ही जो पकड़ाए हुए बदमाश है, जो आतंकी है संदिग्ध, वो रतलाम के रहने वाले हैं और बीते 1.5 साल से वे अपने घरों से दूर है। इनके परिजनों को भी नहीं मालूम कि आखिर वे कहाँ थे और क्या काम करते थे। उधर यूनुस की मां से जब बेटे को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने 1 साल से बेटे के बारे में किसी भी जानकारी होने से इनकार कर दिया। मतलब पहले कुछ काम करते थे? कुछ भी नहीं, घर पे कुछ भी काम नहीं करते थे। तो मतलब ये जो उनके ऊपर आरोप लगे हैं, कभी आपको जानकारी लगी कि मतलब वो ऐसा कुछ काम? कुछ भी जानकारी नहीं है जी। तो कब से घर पे नहीं आए? लगभग 1-1.5 साल हो गया। कितना साल हुआ? केसरी में रमजान के पहले से गए रमजान जी। इस बीच कोई संपर्क नहीं हो पाया आप लोग? मालूम नहीं मुझे। इतना बड़ा मेरा कैंसर का ऑपरेशन हुआ तो भी मेरी किसी ने खबर नहीं। जांच एजेंसियों ने इनामी आतंकियों को गिरफ्तार कर बड़ी कामयाबी हासिल की है। ये कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में कुछ और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। बढ़ते आगे, सतना जिले में मानवता को शर्मसार कर देने वाली तस्वीर आई है। यहां पर गरीब पिता अपने जिगर के टुकड़े का शव बाइक से ले जाने के लिए मजबूर हो गया। बताएं कि सांप काटने से बच्चे की मौत हो गई थी। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया, लेकिन शव ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। गरीबी का दंश झेल रहा पिता मजबूरी में बाइक से ही इस शव को 50 किलोमीटर दूर ले गया। परिजनों ने निजी एम्बुलेंस चालकों से संपर्क किया तो 4000 रुपए किराया मांगा गया। और आइए अब देखते हैं 25 सेकंड में खबरें।